फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर मुमलिकत से मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान सरहद पर झड़पों के हवाले से बातचीत। फील्ड मार्शल ने सदर आसिफ अली जरदारी को अफगान तालिबान की जारहाना और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। मुसल्लह अफवाज के शदीद और भरपूर रद्द-ए-अमल से मुतालिक ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफवाज की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाक फौज की बर्फ रफ्तार जवाबी कार्रवाई, दुश्मन की 6 टैंक पोजीशन तबाह, दर्जनों दहशतगर्द हलाक। तेज और पेशा वाराना हमले में दुश्मन की सफ़ें तहस नहस। पाक फौज की महारत ने तालिबान और खवारिज की कमर तोड़ दी, खवारिज का कमांडर भी हलाक। तालिबान पसपाई पर मजबूर, पाक फौज की कार्रवाई में खोस में नारगसर पोस्ट पर खड़े टैंक तबाह, अमला हलाक। कुरम में पाक फौज की कार्रवाई ने तालिबान की कमर तोड़ दी, दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान। दहशतगर्द लाशें छोड़कर फरार। पाक फौज ने अफगान तालिबान के स्पिन बोल्डिंग के इलाके में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमलों को फौरी और मौसर कार्रवाई से नाकाम बना दिया। 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में भी अफगान फोर्सेस की 8 चौकियों समेत 6 टैंक तबाह। 25 से 30 अफगान तालिबान और फितना खवारिज के जंगजू मारे गए। पाक फौज की अफगान तालिबान पर भरपूर जवाबी कार्रवाई, अहम ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक प्रिसिजन स्ट्राइक्स अफगान सूबा कंधार और काबुल में की गई। तालिबान ने पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया, तालिबान ने सफेद झंडे के साथ मैदान छोड़ दिया। पाकिस्तानी सरहदी दिफा की जीत, तालिबान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। वज़ीर आज़म का पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज की हालिया अंगेजी पर गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजे तहसीन। कहा कि पाक फौज ने दुश्मन की बिलाश्तियाल जारियत का मौसर और भरपूर जवाब दिया। मुल्क की सलामती खुद मुख्तारी के दिफा के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मजम्मत है। भारतीय फौजी क़यादत का मार्का हक के 5 माह बाद भी प्रोपेगेंडा जारी। पाक फौज ने भारतीय प्रोपेगेंडे को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात से कबल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय फौज हर रियासती इंतखाब से कबल आवाम को गुमराह करती है। इश्तियाल अंगेज बयानात से खित्ते में अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। किसी भी जारियत का ठोस और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में PTI की सूबाई क़यादत, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत आला सरकारी हुकाम और अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान ने एक साल में मुआशी इस्तेहकाम के मैदान में नुमायां पेशरफ्त की। पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट की बुनियाद ढांचाजाती इस्लाहात हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर, महंगाई, शरह सूद और करेंसी सब मुस्बत सम्त में चल रहा है। मुआशी महाज पर पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। पाकिस्तान को जल्द 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की नई किस्त मिलने का इम्कान। IMF की मंजूरी बाकी, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन। IMF का एतमाद बहाल हो गया। 14 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में। IMF का एतराफ़, कहा कि मईशत में बेहतरी, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त काबिल तारीफ है।
पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। बलवाल, बिहाड़ी, बहावलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़। वज़ीर आला का पैडमिक और पैडमिक में बेज़ाब्तगियों पर सख्त नोटिस। मरीम नवाज की इंडस्ट्रियल स्टेट्स पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। कहती हैं कि साबिका दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। कराची में सब्जियों की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान। टमाटर की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 50 रुपए किलो मिलने वाले आलू प्याज की कीमत भी 100 रुपए हो गई। दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं कि गोश्त और दाल के बाद सब्जियां खरीदते वक्त भी दिन में तारे नजर आ जाते हैं। क्या खरीदें और क्या पकाएं? स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। उन्हें आर्ज़ाए कल्ब की बिना पर कराची के निजी अस्पताल में गुज़िश्ता माह दाखिल किया गया था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत की। कराची में खवातीन को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने नाज़माबाद के इकबाल मार्केट में खवातीन से मोबाइल और जेवरात समेत नकदी लूटी थी। वारदात की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बहावल नगर में अर्बन यूनिट के जाली ऑर्डर्स तैयार करने वाला 9 सरबाज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से सलाह मुतासरीन के लिए कायम सर्वे यूनिट में सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुलजिम ने शहरियों से लाखों रुपए बटोरे थे। मुल्तान में तालिबात को जिनसी हिरासत करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीसीडी को देखकर मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की। तेज रफ्तारी की बिना पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से मुलजिम का हाथ और टांग टूट गई। मुलजिम ने शाहरुख ने आलम में नाजेबा हरकतें की थीं। ज़ेरे हिरासत मुलजिम का एतराफ़े जुर्म। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दे दी। कहा कि हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। गजा फ़लस्तीनियों के लिए मक्तलगाह बन गया। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक वसी इलाके में फैले मलबे के ढेर से मजीद 44 लाशों को निकाल लिया गया। 7 अक्टूबर के बाद से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 70,000 तक पहुँच गई है। कई फ़लस्तीनी अब भी मलबे तले मदद के मुंतज़िर। भारी मशीनरी न होने से जिंदा अफराद को मलबे तले निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना। भारतीय अफसर शाही और जात पात का निज़ाम लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर करने लगा। पुलिस ऑफिसर पूरन कुमार ने तासुब की बिना पर खुदकुशी कर ली। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दलित IPS अफसर पूरन कुमार चंडीगढ़ में घर पर मुर्दा पाए गए। पूरन कुमार ने गैर मुनसिफाना तरक्कियों और तबादलों पर कई बार सदाए एहतजाज बुलंद किया था। उत्तर प्रदेश में भी दलित शहरी हिंदुत्वा हुजूम के हाथों जान की बाजी हार गया। भारतीय अमरीकी ताल्लुकात का माहिर FBI ने धर लिया। एशली टेलिस पर इंतहाई खुफिया मालूमात घर पर रखने का इल्ज़ाम है। FBI के मुताबिक एशली टेलिस बिला मुआवजा पेंटागन में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता रहा। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जुर्म साबित होने पर टेलिस को 10 साल कैद और $2.5 लाख तक जुर्माने की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट डेटा कैलिब्रेशन और दुरुस्त ज़राअत के लिए जदीद सहूलियात फराहम करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों की पैदावार में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद एप्लीकेशंस के दौर में दाखिल। सऊदी अरब और चीन की मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज़। मशकों का मकसद बहरी दहशतगर्दी, क़ज़्ज़ाक़ी और बारूदी सुरंगों के खिलाफ दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाना है।
ओसाका एक्सपो 2025 में पाकिस्तानी पवेलियन की धूम। पाकिस्तान ने 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स जीतकर आलमी पज़ीराई हासिल कर ली। पाकिस्तानी पवेलियन को ब्यूरो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ब्रॉन्ज अवार्ड और एग्जिबिटर ऑनलाइन एडिटर चॉइस अवार्ड से नवाजा गया। पिंक सॉल्ट से मुतासिर तख्लीकी थीम एक ज़रा नमक में पूरी कायनात पर पाकिस्तानी पवेलियन को एडिटर्स चॉइस का अवार्ड मिला। पवेलियन को 6 माह में 17 लाख अफराद देख चुके। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम तीसरे रोज़ भी जारी। इब्तदाई 2 रोज़ के दौरान मुल्क भर में 2,54,00,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां हफ्ते 4,50,00,000 से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 93 रन से जीत लिया। 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल। मेहमान टीम चौथे दिन के खेल में 277 रन के ताकुब में 113 रन पर ऑल आउट। नौमान अली और शाहीन शाफरीदी ने 4-4 विकेटें हासिल की। साजिद खान 2 विकेटें ले उड़े। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।